गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लेट अस ट्राई टू लर्न मैथ्स का वीडियो 7 चलते हैं, पार्ट 7। समझिए हम लोग इसमें हम आपके मेंसुरेशन चैप्टर से एरिया और पेरीमीटर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग को शेप समझना जरूरी है। आइए हम लोग समझे उसके बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग समझे ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। ध्यान रखेंगे, ए के सामने वाले को छोटा ए, बी के सामने वाले को छोटा बी और सी के सामने वाले को छोटा सी कहते हैं। अब यहां से आएंगे कि एरिया यह जो है, अगर ए बी सी अलग अलग हो तो यह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज। अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझे हम लोग। इसका पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसका परिमाप को आप लोग समझ लें कि किसी भी फिगर का परिमाप हम निकालेंगे तो परिमाप मतलब 1 राउंड होता है। यहां एक बिंदु ए से चले, फिर 1 राउंड घूम करके फिर ए पर आ जाए तो हमारा परिमाप हो जाता है। तो आइए हम लोग ए से चलेंगे तो हमारी दूरी हो जाएगी बी, ए और सी, यानी कि परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जो भी यूनिट होगा उस यूनिट के आधार पर यहां लिखा जाएगा। अब हम आएंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो परिमाप के आधा होता है सेमी पेरीमीटर, यानी S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यह अर्ध परिमाप है, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अब इसके बाद अर्ध परिमाप के बाद हम लोग को जब एरिया निकालना होगा तो हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन फॉर्मूला सूत्र। हीरोन सूत्र इस प्रकार है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आए, अगर हमारा कोई डिजिट दिया हो तो हम इस सूत्र के आधार पर कैसे एरिया निकालें। तो जरा हम लोग कोई डिजिट मान लें। माना कि ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। तो आएंगे हम लोग, एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 बटा 2 यानी कि 6। अब इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल एबीसीडी को निकालना हो और यह सेंटीमीटर में है
तो हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने 6-4 गुने 6-5। अब हमारा आया √ 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर फिर से देख लें, 6 और यह 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हाँ, आगे चले हम लोग। यदि इस त्रिभुज में आधार दिया हो, इसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार दिया हो और परपेंडिकुलर दूरी दिया हो, लंब दिया हो, इसको हम लोग लंब कहते हैं H, और इसको बेस कहते हैं आधार B। अगर यह दो दिया हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह चिन्ह का मतलब त्रिभुज होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। जैसे कि अगर किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर दिया हो और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यदि तो इसका हो जाएगा हाफ गुने आधार कितना है 20 गुने 8, यह कैंसिल हो जाएगा 10 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि त्रिभुज समबाहु हो, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हो, ए, सभी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि हमने साइड को ए माना है। अब हमको अगर क्वेश्चन लिखा रहे कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हो, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 12 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुने 12 गुने 12 कैंसिल कर देंगे। 3 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 तिहाई 36, √3 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज के बारे में समझें।
यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल हो, उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। ए बी सी। अब यहां ध्यान दें कि ए बी और बी सी, तो हम लोगों ने अभी बतलाया है कि ए बी बी सी और सी है, सबका योग जो होता है वह पेरीमीटर होता है। अब हम लोग चर्चा करें इसके बारे में, तो एक पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय से जो कर्ण है या सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, या बेस है आधार, बेस कहा जाता है, यह लंब परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आइए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान दें कि अगर लंब निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट कर देते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा लंब का निकल जाएगा। इसी तरह से हम आधार को भी निकाल सकते हैं, और कर्ण को निकालना हो तो इस दोनों को अंडर रूट में डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला को सीखा। आप इन फॉर्मूला का उपयोग कर मैथ्स को बना सकते हैं। ऐसे वीडियो आगे हम जारी रखेंगे और विभिन्न आकृतियों को दिखलाते हुए, क्योंकि मैंने सभी प्रकार की आकृतियां मंगवा करके लकड़ी के ब्लॉक्स से बनवा करके रखी है, जिससे मैं आपको हर आकृति के बारे में समझा दूंगा, चाहे वह क्यूब हो, चाहे प्रिज्म हो, पिरामिड हो, कोन हो, सबके बारे में मैं समझा दूंगा। आप केवल कंटिन्यू वीडियो से बने रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप बार बार इसे देख करके अपने जीवन को गढ़ने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में शुभाशीष के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।